हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला, जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार एवं विश्वास आत्म के अंग बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुरूपता, अभियंतीकरण, अनुकरण या संस्थाकरण? तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा अभियंतीकरण। अगला, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर सही कीजिए। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आइए मिलाते हैं। परिस्थिति एवं संविधा हेनरी मैन की है। परिस्थिति एवं भूमिका राल्फ लिंटन से संबंधित है। समुदाय एवं समिति गैसलसॉफ्ट एंड गेमिनसॉफ्ट या टॉनिस से है। और मैं और मुझे का सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जुपिटर उद्यमी और चीन सांस्कृतिक क्रांति से, रूस औद्योगिक क्रांति से, मैक्स वेबर दफ्तर साहित्य। तो औद्योगिक क्रांति फ्रांस में हुई थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला, पूर्व साक्षर समाजों की उत्पादन व्यवस्थाओं को निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो संगठित श्रम बाजार की अनुपस्थिति, सहयोगात्मकता, मौद्रिक प्रोत्साहन एवं पुरस्कार का अनस्तित्व, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है कि यह पूर्व साक्षर समाजों की विशेषता नहीं है। अगला, पोर्टलास एक उदाहरण है। परिस्थिति प्रतिस्पर्धा का, ऋण निपटान की एक व्यवस्था का, पूंजी के संचय की व्यवस्था का, या वस्तुओं के अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का। तो पोर्टलास एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने धन को खर्च करके अपनी परिस्थिति को दिखाता है। अगला, गॉफमैन के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी एक निश्चित परिवेश में एक दूसरे के प्रति परस्पर जागरूकता प्रदर्शित करते हैं तो यह उदाहरण होता है मुठभेड़ का, सामाजिक संबंध का, अकेंद्रित अंतःक्रिया का, या सामाजिक बंधन का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, मुठभेड़ का। गॉफमैन के अनुसार जब भी व्यक्ति किसी एक निश्चित परिवेश में एक दूसरे के प्रति परस्पर जागरूकता प्रदर्शित करते हैं तो यह उदाहरण मुठभेड़ का होगा। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एक निश्चित परिवेश को। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकासात्मक सार्वभौम पार्सन्स अन्योन स्पेक्ट्रम की साहलिन से संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा मार्क्स से संबंधित है। और सृजनात्मक विनाश की अवधारणा जुपिटर से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद होने पर स्वतंत्रता की क्षमता को निर्दिष्ट करता है, अर्थात स्वतंत्र रहता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सत्ता एक ऐसी अवधारणा है जो मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है। अगला, वेबर की शक्ति की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? आदर्शात्मक शक्ति से, प्रकृति वैशिष्ट शक्ति से, जीरो सम शक्ति से, या तार्किक शक्ति से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, जीरो सम शक्ति से। अगला, शक्ति को समाज में संसाधनों के उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गति देने की क्षमता के रूप में जिनके लिए आम वादा किया गया हो, किससे अवधारणा संबंधित है? मार्क्स से, वेबर से, टालगट पार्सन से, या राइट मिल से? तो यह अवधारणा संबंधित है टालगट पार्सन से। किससे? पार्सन से। राइट मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थागत अभिक्रम में रखते हैं प्रतिष्ठात्मक स्थिति, समादेशपद, सैनिक शक्ति, या राजनीतिक शक्ति। तो राइट मिल्स के मत में अभिजन वर्ग वे होते हैं जो समादेश पद रखते हैं। शक्ति के अधिगमकर्ता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो शक्ति किनके पास होता है या कूट के द्वारा देखना है। तो पहला है धार्मिक नेता, सैनिक नेता, राजनीतिक नेता, औद्योगिक नेता और बुद्धिजीवी नेता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। शक्ति होता है सैनिक नेता के पास, राजनैतिक नेता के पास और औद्योगिक नेता के पास। आशीर्षी समाज वह है जिसमें सदस्यों में बौद्धिकता न्यून होती है, कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, या अराजकता व्याप्त होती है। तो आशीर्षी समाज वह होता है जिसमें कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी एक दफ्तरशाही सत्ता का चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो दफ्तरशाही व्यवस्था का पहला है अविच्छिन्न संगठन, प्रजातंत्रीकरण, सोपान, भूमंडी, खंडीकरण। तो अविच्छिन्न संगठन होता है, सोपान भी होता है, भूमिका खंडन भी होता है, इसमें पूछा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्रीकरण नहीं होता है। अगला, वह क्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संकटों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षवाद, अलगाववाद या द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र में विविध संगठकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों अर्थात एक या एक से अधिक संस्कृति पाई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बहुसंस्कृतिवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुसंस्कृतिवाद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है? तो शक्ति, वैध सत्ता, सत्ता, वैध क्रम। तो किसे हम उपयुक्त शक्ति नहीं मानेंगे? संप्रत्यय वैध सत्ता को। शक्ति, सत्ता और वैध क्रम तीनों उपयुक्त संप्रत्यय हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की है? फ्राज बोरॉन, डेनियल बैन, कार्ल पॉपर, जुर्गेन हैबरमास। तो वैधता की संकट की अवधारणा जुर्गेन हैबरमास से संबंधित है। अगला, निरूपण, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों का बाहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया है? तो निम्नलिखित में से किसने? रॉबर्ट निस्बत, रॉबर्ट मल्टन या रॉबर्ट डाहल, माइकल विल्सन। तो यहाँ पे दबाव समूहों की बाहुलवादी सिद्धांत को निरूपित किसने किया है? रॉबर्ट डाहल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण के लक्षण हैं? तो इसमें से कौन सामाजिकरण के लक्षण हैं? समाजों का विभाजन, समाजों के अंदर विभेदीकरण या सोपानिक संगठन या व्यक्तियों के मध्य असमानता। तो किसे हम सामाजिक स्तरीकरण का स्रोत या लक्षण मानेंगे? तो सोपानिक संगठन अर्थात एक क्रमबद्ध के में स्तरीकरण। तो ऑप्शन नंबर समाजों के अंदर समाजों के अंदर ऑप्शन नंबर डी सही है। केवल 2 यहाँ पे सही है। समाजों का अंदर विभेदीकरण, स्तरीकरण, विभेदीकरण। अगला, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया है। इस पे किसने बल दिया है? सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, इस पे ऑप्शन है गॉड लेस्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, लुइस कोजर। तो सृजनात्मक जरूरत की सामाजिक स्तरीकरण सृजनात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया है किंग्सले डेविस ने। किसने? किंग्सले डेविस ने। अगला, यहाँ चित्र दिया है, उसे देखकर इसी उपयुक्त चित्र को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सर्वोत्तम रूप से संबंधित है, यह बताना है। तो एक नर्स है जिसकी परिस्थिति एक है और उसकी भूमिका रोगियों के संबंधी, अस्पताल के प्रशासन, मैट्रन, वार्ड बॉय, चिकित्सक एवं सहयोगी नर्सन से होता है। तो यह क्या कहा जाएगा? बहुभूमिका, भूमिका समुच्चय, भूमिका ग्रहण, भूमिका मॉडल। तो यहाँ पे परिस्थिति एक है लेकिन भूमिका कई है, इसलिए इसे भूमिका समुच्चय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जजमानी व्यवस्था के चरितार्थ करते हैं? अर्थात जजमानी व्यवस्था से कौन सी प्रक्रियाएं संबंधित हैं? जातियों का प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, माहलवाड़ी व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक संरचना। नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो जातियों की प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सामाजिक संरचना जजमानी व्यवस्था से संबंधित है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जबकि माहलवाड़ी व्यवस्था जाति भूमि से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रबल जाति की निश्चयात्मक विशेषता है? अर्थात प्रबल जाति की विशेषता को बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। संख्या बल, उच्चतम आनुष्ठानिक, उच्च आर्थिक परिस्थिति, उच्च राजनीतिक परिस्थिति। तो संख्या बल हो सकता है, यहाँ पे संख्या बल है, उच्च आर्थिक परिस्थिति, उच्च राजनीतिक परिस्थिति। अनुष्ठानिक, उच्चतम अनुष्ठानिक नहीं है प्रबल जाति के लिए। तो कौन सा? 1, 3, 4 कौन सा विकल्प मिल रहा है? विकल्प नंबर सी सही है। अगला, सार्वभौमिकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा के अंग के लिए नीचे की ओर गतिमान होते हैं। लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मूल्यों के प्रति उदासीत होती है। सार्वभौमिक प्रतिमान अपना लिए जाते हैं। लघु परंपरा के तत्व ऊपर की
ओर गतिमान होते हैं और बृहद परंपरा का साथ तादात्म्य कर लेते हैं। तो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और बृहद परंपरा के साथ तादात्म्य बैठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, या भारत में अंग्रेजों के शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई, यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो यहाँ सबसे उचित ऑप्शन नंबर डी है, यह एक स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण से एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से ऊपर की परिस्थितियों के आचार विचार व्यवहार को धारण करता है, जिससे उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। तो यह आज का पहला चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।